ठीक है। अच्छा, आज हम लोगों की डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग और फ्रीलांसिंग की फर्स्ट क्लास है। ठीक है। और आप में से कई ऐसे बच्चे हैं, ज्यादातर ऐसे ही हैं, ठीक है, जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल टेक्सटाइल से कोई लिंक है ही नहीं। ठीक है। और इस 2 मंथ्स के कोर्स में आप लोगों को बेसिक से लेके डिटेल में इतना काम करवाया जाएगा कि जब आप ये कोर्स करके फ्री होगे तो आपके पास इतने अच्छे तरीके से एक स्किल आ जाएगी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की। तो आप एज अ डिजाइनर काफी जगहों पे काम कर सकोगे। लेकिन पहली बात ये कि आप खुद इस कोर्स में कितना इन्वॉल्व होते हो, किस तरह लेते हो। अगर सिर्फ लेक्चर लेने आ जाते हो और बस लेक्चर लेके पूरा वीक कोई काम नहीं करते हो, जो काम मैं आपको करवाती हूँ वो काम आप नहीं करते और असाइनमेंट्स नहीं करते, प्रैक्टिस साथ साथ नहीं करते, तो आपका उस काम करने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना। इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, आप कहते हो मैं कोर्स ले लिया, ठीक है, मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में। आगे जाके आप काम करते हो चाहे किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, या आप फ्रीलांसिंग करते हो डिफरेंट वेबसाइट्स पे, या आप तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जहाँ पे आप अपनी जाके एक शॉप ओपन कर सकते हो और वहां आप एज अ डिजाइनर काम कर सकते हो। ठीक है। क्लाइंट आपको कोई चीज ड्रॉ करने को कहता है, जब आपको सॉफ्टवेयर यूज करने ही नहीं आते, इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप, ठीक है, टेक्सटाइल में यही दो सॉफ्टवेयर हैं मेन जो यूज होते हैं। ठीक है। जब आपको सॉफ्टवेयर ही चलाने नहीं आते तो आप उस क्लाइंट को क्या काम करके दोगे। ठीक है ना। तो ये बात करने का सबसे बड़ा पहला मकसद ही ये है हमारा कि हम लोग जो सीख रहे हैं उसे इतने अच्छे तरीके से सीखें, चाहे वो 2 महीने में सीख रहे हैं चाहे वो 6 महीने में सीख रहे हैं। कई बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि नहीं इतना शॉर्ट कोर्स है, डिटेल में क्यों नहीं है 6 महीने में। 6 महीने का की जरूरत ही नहीं है। जो चीज मैं आपको 2 महीने में करवा रही हूँ इतने अच्छे तरीके से, और और मैं आपको एक बात की गारंटी देती हूँ कि जब आप ये कोर्स करके फ्री होगे ना, तो आप लोग, अगर किसी का टेक्सटाइल का बैकग्राउंड है खास तौर पे, वो तो इतने अच्छे तरीके से उसको पता है कि ये कोर्स जो हम करवा रहे हैं या मैं करवा रही हूँ डिजिटल का, ये कोई और प्लेटफॉर्म नहीं करवा रहा। इस तरह की कोर्स कंटेंट कोर्स आउटलाइन आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी, चाहे आप फिजिकल भी कहीं जाके पढ़ लें या आप ऑनलाइन भी कहीं पे पढ़ लें। और एक और, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, एक और बात मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं हमारे पास आते हैं जो कहते हैं नहीं हमने ऑनलाइन नहीं लेना, फिजिकल लेना है। बेटा, ऑनलाइन और फिजिकल में फर्क कोई नहीं होता, वहां पे भी डिजिटली जब काम हो रहा होता है, जो जो भी करवाने वाला होगा, जो भी टीचर होगा, वो सामने आपकी एलईडी पे ही काम कर रहा होगा। ऑनलाइन में भी वही तरीका है कि आप घर बैठे, उल्टा आपको फायदा है कि वही स्क्रीन शेयर हुई हुई है और वही आपको काम करके दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। वहां पे भी आपने कितना काम करते हो, कितना सीखते हो, बात वही आता है कि आपने भी अपना पूरा 100% देना है। ठीक है। चलें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे मुझे बताएं कि स्क्रीन शो हो रही है सबको। जी मैम। जी हो रही है। ठीक है। अच्छा, हम लोग दो सॉफ्टवेयर को कवर करेंगे इस कोर्स में। ठीक है, इलस्ट्रेटर को और फोटोशॉप को। ठीक है। और थोड़ी सी मैं चीजें और बता दूं कि हम लोगों की पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है 80 to 90% वो फोटोशॉप यूज कर रहे हैं। ठीक है। और लेकिन अगर हमने फ्रीलांसिंग वाली साइड पे जाना है, जैसे कि कई बच्चे ये सोच के आए हैं कि हमने फ्रीलांसिंग वाला पार्ट भी सीखना है, तो उसमें 95% जो है क्लाइंट वो इलस्ट्रेटर में काम मांगते हैं। ठीक है। इलस्ट्रेटर में काम करना फोटोशॉप से काम करने से थोड़ा सा ज्यादा इजी। ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। कई दफा ऐसा, कई चीजें ऐसी होंगी कि जो आप इलस्ट्रेटर में कवर करोगे टूल्स, और वहां जाके भी ना फोटोशॉप में तकरीबन कुछ टूल्स वही होते हैं और उनको कैसे अप्लाई करना है वो भी चीजें वही होती हैं। तो जब हम इलस्ट्रेटर अच्छी तरीके से कर लेंगे ना तो फोटोशॉप में जाके हमें ना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। इसलिए मैं इलस्ट्रेटर पहले करवाती हूँ, क्योंकि हम इलस्ट्रेटर में थोड़ा फ्री हैंड काम करते हैं। ठीक है। बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों में से कई बच्चों ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया होगा। अच्छा, बाज़िया का मैसेज आया हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने एक दूसरे की हेल्प लाजमी करनी है।
ठीक है, ग्रुप में अगर जब मैं क्लास ले रही होती हूँ तो मैं मैसेज नहीं देख सकती, मोबाइल अपना नहीं देख सकती। ठीक है, तो आप लोगों से ग्रुप में कोई पूछे तो उसको आपने लाजमी जवाब देना है। अच्छी बात है, आज कई बच्चों ने जवाब दिए हुए थे। ठीक है, बाज़गा आप ज्वाइन कर चुकी हैं बाज़गा। आपने, ठीक है, आपने म्यूट भी किया हुआ है। ठीक है, अच्छा आप लोग जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ बिल्कुल आपके डेस्कटॉप के ऊपर ये एडोब इलस्ट्रेटर का आया हुआ होगा लिंक। ठीक है, मैं इसे डबल क्लिक करूंगी और ओपन कर लूंगी। ठीक है, फर्स्ट 4 क्लासेस हम 1 घंटे की लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों की थोड़ी स्पीड बनने में टाइम लगेगा, चीजें बनने में टाइम लगेगा। ठीक है, और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि चीजें आगे अटैच होती जाती हैं, होती जाती है, होती जाती हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमेशा जब आप ओपन करोगे वो एक ही चीजें होंगी। जैसे कि मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया और फाइल में जाके उस फाइल को एक साइज दिया और उस फाइल को अलग ओपन किया। ठीक है, अब जब भी आप काम करने लगोगे जाहिर है आपने न्यू फाइल ओपन करनी है, तो वो एक तरीका वही होगा। कुछ तरीके ऐसे होंगे कि शुरू शुरू में फर्स्ट 4 क्लासेस इसलिए मैं थोड़ी कम लेती हूँ कि वो चीजें जो है वो बच्चे उसमें थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेते हैं। ठीक है, मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया। ठीक है, और यहाँ पे मुझे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये मैं आप लोगों को साथ साथ सारी चीजें ऐसे, ये फाइल लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, मैं क्या करूंगी, फाइल पे जाके अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करूंगी। लेफ्ट बटन कौन सा होता है? सिंपल, जिससे हम माउस से क्लिक करके काम करते हैं। ठीक है, मतलब मैं अगर माउस यूज कर रही हूँ तो मेरा लेफ्ट, और आप अगर माउस यूज कर रहे हो तो आपका भी वो लेफ्ट ही होगा। ठीक है, फर्स्ट 3-4 क्लासेस में, बल्कि आगे भी, जहाँ मुझे लगेगा मुझे माउस का एक एक क्लिक बताना है तो मैं आप लोगों को लाजमी बताऊंगी, ताकि आप लोगों को जहाँ कोई मसला आ रहा हो, आप रिकॉर्डेड लेक्चर निकाल के देखो तो आप लोगों को वहाँ एक एक चीज का पता हो। ठीक है, सिंपल, मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया। ठीक है, और मैं यहाँ फाइल में गई, मैंने यहाँ माउस का लेफ्ट क्लिक किया और यहीं पे मैंने न्यू पे जाके क्लिक कर देना है। ठीक है, अच्छा, ये सामने क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आया है। अब ये डायलॉग बॉक्स क्यों आया है? जब हम कोई न्यू फाइल ओपन करते हैं तो हमने उस फाइल की सेटिंग करनी होती है, तो ये डायलॉग बॉक्स हमेशा आपके सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने 3 से 4 चीजें हैं जो सेट करनी है हमेशा, बाकी किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाना। फर्स्ट, आपने ये यूनिट्स जो लिखा हुआ है आपने इसको किस में लेना है? इंचेस में, पॉइंट्स में, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल। हम हमेशा इसको अभी इंचेस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, अब ये मैं तो यूज कर रही हूँ ना, इस वजह से मुझे यहाँ पे इंचेस लिखा हुआ आ रहा है। आप लोगों का मे बी ये लिखा हुआ पिक्सल्स में लिखा हुआ आ रहा होगा ऐसे, जब आप बिल्कुल स्टार्ट करोगे। आपने यूनिट्स में जाके इंचेस सेलेक्ट करना है और यहाँ विड्थ आप लोगों ने 10 और हाइट भी आप लोगों ने 10 सेलेक्ट कर ली। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने यहाँ पे, शायद ये ऐसे आपको आ रहा हो, ये नीचे वाले ऑप्शन ना आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब आप नया इंस्टॉल करोगे ना तो आप लोगों को ये चीजें थोड़ी सी ऐसे मिनिमाइज हुई मिलेंगी। ठीक है, ये यूनिट सेलेक्ट करना है आपने, ये विड्थ और हाइट सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे ये एक एडवांस का ऑप्शन आ रहा है और इसमें ये छोटा सा एक साइन आ रहा है ट्रायंगल का। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, इस ट्रायंगल पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, ये 3 मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा हमेशा RGB होना चाहिए। इसको बाद में जाके मैं 3rd 4th या 5th क्लास में जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं पहली क्लास में बच्चों को ना ऐसे एग्जॉस्ट नहीं करना चाह रही। ठीक है, इस चीज को मैं बता देती हूँ, हम लोग जो काम करते हैं वो हमेशा हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो मैं अगर गूगल पे जाती हूँ, हमें डिफरेंट इमेजेस या वॉलपेपर मिलते हैं। एक सेकंड, इसको मैं खत्म कर लूँ। ठीक है, डिफरेंट इमेजेस या वॉलपेपर, या हम टेक्सटाइल पैटर्न लिखते हैं। ठीक है, जो भी हम लोगों को मिलता है, ये जो हमें पैटर्न या हमें डिजाइन बने हुए मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये डिजाइन है, ये जितने भी डिजाइन बने हुए होते हैं
ये बड़े लो रेजोल्यूशन में होते हैं, मतलब इनका रेजोल्यूशन अच्छा नहीं होता, अच्छी क्वालिटी में नहीं होते हैं। ठीक है, आप इनको प्रिंटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर अगर ये हम यूज करने बैठ जाएं तो फिर हमें तो कोई डिजाइन खुद बनाने की जरूरत ही ना पड़े ना। हम लोग तो यहाँ से डिजाइन उठाएं और जाके हम लोग प्रिंट करवा लें। लेकिन हम ये प्रिंट में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये इतने यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा जैसे बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। जैसे कि मैं इसको ओपन इमेज करके दिखाती हूँ आपको। जैसे कि ये डिजाइन बना हुआ है, यहाँ तो आपको लग रहा होगा कि देखो ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी में लग रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये 70 to 75 रेजोल्यूशन में बने हुए होते हैं। ठीक है, तो हमने हमेशा 300 में काम करना है। ये देखो, ये 72, मतलब ये लो क्वालिटी में। अगर हम इसमें काम कर लो, गलती होगी हमसे, अगर मैंने इसमें काम कर लिया तो उसका मेरे करने का कोई फायदा नहीं है। इसको मैं हमेशा हाई और 300 रखूंगी और यहाँ मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ मेरे पास 8 बोर्ड ओपन हो गया है जिसके अंदर मैंने काम करना है। यहाँ तक मुझे बताएं, क्लियर? यस चाहे आप मैम। 10 दफा भी रिपीट करने को कहेंगे ना, मैं रिपीट कर दूंगी, लेकिन प्लीज चुप करके नहीं बैठे रहना आप लोगों ने। सबको क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। तैयब के अलावा बाकी? अरबाब, हिना, मारिया, मरियम? यस मैम, यस क्लियर है। मैम, क्लियर है। ठीक है, Yes, जहाँ ma'am, समझ clear ना है। आए आपने दोबारा कहना है कि आके रिपीट कर दे। नो मैम, क्लियर है। ठीक है, सिंपल। मैं एक बार फिर बता देती हूँ मैंने क्या किया था। इलस्ट्रेटर ओपन किया था, मैं फाइल में गई, न्यू में गई। ठीक है, यहाँ मैंने आप लोगों को बताया यूनिट इंचेस में होने चाहिए। विड्थ और हाइट मैंने सेट करनी है 10 by 10। ठीक है, साइज की हम बाद में जब डिटेल में जाते जाएंगे आगे आप लोगों को खुद ही समझ आती जाएगी। अभी स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बिल्कुल भी एग्जॉस्ट नहीं करूंगी और स्टार्ट कहीं पे भी नहीं होंगे आप लोग इंशाल्लाह। और यहाँ पे आपने 300 रेजोल्यूशन रखना है और ओके कर। ठीक है, मेरे पास ये 8 बोर्ड ओपन हो गए। अब मैंने क्या करना होता है कि ये जो मेरा व्हाइट एरिया है, ये मेरा 8 बोर्ड, मैंने जो भी ड्रॉ करना है या जो भी काम करना है इसके अंदर करना है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग जाते हैं इस साइड। ये मेरे सारे टूल्स हैं जिनसे मैंने काम करना है, चीजें बनानी है, पैटर्न बनाने हैं, जो भी काम करना है। ठीक है, सबसे पहले टूल पे जाते हैं हम। ऐसा ऐसा जब काम करते जाएंगे, मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मैं सारे टूल्स कवर करवा दूंगा फिर काम करना शुरू करें। मेरा ये तरीका नहीं है। टूल्स साथ साथ लेंगे, साथ साथ काम करेंगे, ये सही तरीका होता है। ठीक है, हम अपने पहले टूल पे जाते हैं। जब मैं अपने माउस का एरो उस टूल पे लेके जाऊंगी तो वो ऑटोमेटिकली, देखो, मुझे उस टूल का नाम बता रहा है। क्या लिखा हुआ है? सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल। हाँ। मैं, और ये देखो इसके साथ आगे सिलेक्शन टूल के आगे क्या लिखा हुआ है? वी। आगे क्या लिखा हुआ है? वी। ई। वी। वी का मतलब क्या है कि इसकी Shortcut शॉर्टकट की है वी। ठीक है, मतलब कीबोर्ड के ऊपर, ये मैं किसी भी और टूल के ऊपर चली जाती हूँ और मैं कीबोर्ड के ऊपर वी क्लिक करती हूँ तो वो देखो दोबारा सिलेक्शन टूल के ऊपर चला गया। यस। ठीक है, सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है कि अभी मैं ये आपको बाद में दोबारा भी बताऊंगी जो मैंने स्टेप किया है। अभी मैं सिर्फ सिलेक्शन टूल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रही हूँ। सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है कि हमने किसी चीज को भी मूव करना है, चाहे मैं इसको उठा के लेफ्ट पे ले जाऊं, राइट पे ले जाऊं, अप ले जाऊं या डाउन ले जाऊं। ठीक है, किसी चीज को भी पकड़ के हमने मूव करना है तो वो हम सिलेक्शन टूल से करेंगे। अगर हम किसी और टूल पे गए हुए हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी और टूल पे गए हुए हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन फिर उस मोटिव को, ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट को जब हम मूव करने लगेंगे, चाहे अप डाउन या लेफ्ट राइट, तो आप दोबारा से सिलेक्शन टूल पे जाओगे और उसको जाके सिलेक्शन टूल से उसको मूव कर दोगे। फिर बता रही हूँ कि ये जो व्हाइट एरिया है इसके बीच में हमने काम करना है। इलस्ट्रेटर का एक बहुत अच्छी बात है कि आप आर्ट बोर्ड के बाहर जाके भी काम कर सकते हो। फोटोशॉप में ये नहीं होता। ठीक है, इसमें फ्री हैंड आपने काम करना है। लेकिन जब आप फाइल एंड पे सेव करते हो जेपेग फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में, जैसे कि हम लोगों को, जैसे हम लोग कोई तस्वीर कैप्चर करते हैं वो किस फॉर्म में होती है? जेपीजी फॉर्म में होती है। ठीक है, जब एंड पे हम जब काम करते हैं ना, तो जब हमने पिक्चर वो सेव करनी होती है ना, एक तो हमारे पास इलस्ट्रेटर फाइल होती है ना जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर की जो फाइल होती है, फिर उसको एंड पे जाके हमने जेपैग भी सेव करनी होती है। लेकिन जेपैग तब सेव होती है जब आर्ट बोर्ड के अंदर आ रहा होता है हमारा काम।
ठीक है। अच्छा, मूव टूल, सिलेक्शन टूल जो है, सिलेक्शन टूल, मूव टूल, फोटोशॉप में इसको मूव टूल कहते हैं, इसमें सिलेक्शन टूल कहते हैं। ठीक है, किसी चीज को सिलेक्ट किया हमने और मूव कर दिया। ठीक है, बस इसका इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे। यहाँ पे ये आपको एक स्केयर बनी हुई नजर आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मैं एक दफा दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ ऐसे, और इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। एक second। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल से आती हूँ, ये जो स्केयर बनी है, अब देखो मैं अपना माउस का एरो उसके ऊपर लेके आ रही हूँ, उसने उसका नेम बता दिया, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? Rectangle tool. बाकी सारे भी बताए हैं तैयब के अलावा? Rectangle tool. ठीक है, और अब कोई मुझे और बताए कि जब मैं Rectangle उसके tool. ऊपर लेके आ रही हूँ, रेक्टेंगल टूल की शॉर्टकट की क्या है? M. एम। ठीक है, मतलब है कीबोर्ड के ऊपर मैं एम, देखो मैं अभी सिलेक्शन टूल पे हूँ, मैं कीबोर्ड के ऊपर से एम का बटन क्लिक करूंगी तो वो रेक्टेंगल टूल पे चला जाएगा। मैंने एम का बटन क्लिक किया, पहले हम इधर आते हैं। ठीक है, वो देखो वो रेक्टेंगल टूल पे चला गया। ठीक है, अपने साथ एक कॉपी रखा करें, शॉर्टकट कीज जो है उसके ऊपर लिखते जाया करें। ठीक है, आगे मैंने कई शॉर्टकट कीज ऐसे बतानी है कीबोर्ड के ऊपर से, जो हमने डबल डबल दफा क्लिक करनी होती है, इकट्ठी इकट्ठी क्लिक करनी होती है। तो एक अपने पास ना नोट पैड या Okay, ma'am. लिखा करें। ठीक है, Yeah. अच्छा हम अच्छा काम करते हुए आप लोगों ने ना अपना माइक ऑफ रखना है। ठीक है, जब कोई बात पूछनी हो तब अपना माइक ऑन कर ले। Okay, ma'am. ठीक है, ठीक है, फिर वो रिकॉर्डिंग में ना डिस्टर्बिंग होती है, कई लोगों को आवाज नहीं आ रही होती। ठीक है, रेक्टेंगल टूल लिया मैंने अपना। ठीक है, अच्छा अब ये रेक्टेंगल टूल से मैं चाहूँ तो ये देखो स्क्वायर रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप ये जो रेक्टेंगल टूल है, इससे आप स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मैं इन बेसिक चीजों पे नहीं जाऊंगी, हम स्टार्ट से ही अपना काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल टूल से, मैंने रेक्टेंगल टूल लिया जाके। ठीक है, और कॉर्नर से आप लोगों ने, अच्छा ये देखो ये आप लोगों को लिखा हुआ आ रहा होगा, ये मैं कॉर्नर पे लेके जाती हूँ, ये देखो इंटरसेक्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एक मिनट ठहरो। ठीक है, आप लोगों ने जब अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ऑन करना है, फाइल नहीं ओपन करनी है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये व्यू में जाके आपने, ये आपको जो स्मार्ट गाइड्स लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, इसको टिक कर देना है। ये बहुत हेल्पफुल होती हैं कि मतलब हम लोग लाइन सही लगा रहे हैं, हम क्या कॉर्नर से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं ये देखो ये खत्म कर देती हूँ तो मैं कॉर्नर पे लेके जा रही हूँ, देखो अब लिखा हुआ आ रहा है। No, ma'am. ठीक है, No, अब मुझे ma'am. नहीं पता Indication चल नहीं रहा दे कि ना, रहा. हाँ इंडिकेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, अब बस दोबारा रिपीट कर दें। हाँ आप लोगों ने जब स्टार्ट करना है सॉफ्टवेयर तो आपने क्या करना है, व्यू में जाना है, ये व्यू लिखा हुआ है व्यू, यहाँ मैंने माउस का एक क्लिक जाके किया है व्यू में। ठीक है, ये देखो माउस का एक क्लिक किया व्यू में जाके, ये जो लिखा हुआ है स्मार्ट गाइड, इसको जाके क्लिक करोगे ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, पहले ऑन नहीं होगी, ये देखो अब टिक हुई हुई है। ठीक है, इसका क्या फायदा होता है, अब जैसे मैं ये एरो अपना कॉर्नर में लेके जा रही हूँ तो वो मुझे बता देगा, ये देखो इंटरसेक्ट, इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट में क्या किया है, सॉफ्टवेयर अपना ओपन किया है, फाइल में गई हूँ, वहां से मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया, न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद मैंने यूनिट्स में उसको इंचेस में सेलेक्ट किया, वहाँ 10x10 हाइट और विड्थ थी, और नीचे मैंने 300 रेजोल्यूशन सेलेक्ट करके ओके किया तो मेरे पास एक वाइट आर्टबोर्ड आ गया। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग की सिलेक्शन टूल जो होती है, पहला टूल जो है हमारा वो क्या है, किसी चीज को भी मूव करने के लिए हम सिलेक्शन टूल यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड हम लोग अपने रेक्टेंगल टूल पे आए। ठीक है, अभी मैंने रेक्टेंगल टूल से कुछ ड्रॉ नहीं किया, लेकिन मुझे उसकी हेल्प चाहिए कि मुझे स्मार्ट गाइड्स की हेल्प चाहिए कि मैं कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ या नहीं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी गलती हो गई, कहीं से स्पेस रह गई, तो जब मैं अपनी फाइल सेव करूंगी तो वो स्पेस वहां पे शो हो रही होगी। ठीक है, इस चीज की हेल्प के लिए मैं व्यू में जाके मैंने स्मार्ट गाइड्स को टिक कर दिया। ठीक है, स्मार्ट गाइड्स को जब मैंने टिक किया है तो वो देखो मुझे गाइड कर रहा होता है, एरो जो है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने कॉर्नर पे गई हूँ, वहां पे इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है,
ठीक है, मैंने अपने माउस के लेफ्ट बटन से, ठीक है, माउस का मैंने अब लेफ्ट बटन क्लिक किए, अभी मैंने बटन छोड़ा नहीं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं नीचे ला के एक स्ट्रिप ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, अब जो मैंने माउस का क्लिक किया था वो मैंने नीचे ला के जब अपनी स्ट्रिप कंप्लीट की है अपनी आर्ट बोर्ड के ऊपर, अब मैंने माउस का क्लिक छोड़ा, एक स्ट्रिप ड्रॉ हो गई। समझ आई? गॉट इट मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, एक मिनट कह रहे, ठीक हो गया। ठीक है, इसको मैंने डिलीट करना है, कीबोर्ड के ऊपर एक डिलीट का बटन होता है। ठीक है, मैं उसको डिलीट का बटन क्लिक कर, अच्छा आप देखो मुझे इसे डिलीट करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि पहले किसी चीज को भी मूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम उसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब पकड़ेंगे किससे, जाके सिलेक्शन टूल से। ठीक है, मैं इस पे ऊपर जाके फिर दोबारा से क्लिक करूंगी और मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं इसे डिलीट करती हूँ। दोबारा से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं रेक्टेंगल टूल में गई और मैंने कॉर्नर पे जाके माउस का एक क्लिक करके यहाँ पे एक स्ट्रिप ड्रॉ की और मैंने वो माउस का क्लिक अब छोड़ा है, ये एक स्ट्रिप ड्रॉ होगी। ठीक है, क्या करते हैं हम, सिलेक्शन टूल पे दोबारा जाते हैं। ठीक है, ये मेरे पास जो मैंने स्ट्रिप ड्रॉ की थी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की मैं स्ट्रिप ड्रॉ कर लेती हूँ। अपने पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर आप लोगों को मैं आज बहुत बेसिक करवा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि थोड़ा सा मैं करवाऊंगी और, लेकिन अभी मेरे ख्याल में बेसिक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मैं डिफरेंट साइजेस की स्ट्रिप ड्रॉ कर रही हूँ। भाभी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो आपने अभी, एक तो मेरी जो वो मोबाइल पे तो आवाज ही नहीं आ रही थी, अब लैपटॉप पे ज्वाइन हो गया। अब आपने जो पहले बताया कि वो जो लाइन फर्स्ट ड्रॉ किया, उसके बाद आपने जो सिलेक्शन टूल से डिलीट किया चीज, उसमें फिर आप हाफ को ही सिलेक्ट करेंगी तो वो फिर खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा? नहीं देखिए, जिस चीज को डिलीट करना है ना आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। हाँ। ठीक है, और अपने कीबोर्ड के ऊपर जो डिलीट का बटन होता है उसको जाके जब डिलीट के ऊपर बटन क्लिक करेंगे तो ये देखें वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा ठीक। ठीक है, ठीक है, कहीं पे समझ ना आए तो अच्छा, आप और लोगों ने, वो जो आपने साइज वाली बात बताई वो कोई नहीं मुझे समझ आई। अच्छा मैं आपको दोबारा बता देती हूँ साइज कौन सा, आज जो मैंने स्टार्ट में बताया है। अभी इससे पहले आपने एक साइज की बात की थी ना, कि साइजेस जो होते हैं मेरे ख्याल में, वो मुझे समझ नहीं आया, वो आप कहाँ वो पे मैम रिपीट कर रही थी, मैम ने रिपीट हाँ किया। वो मैंने पूरा रिपीट किया था, स्टार्ट वाला ना, जो मैंने फाइल ओपन की थी ना। आप जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देखेंगे ना, मैं आपको थोड़ा दोबारा इस ना क्लास के एंड पे दोबारा बता दूंगी। ठीक है ठीक ठीक है, है। अच्छा, ये जो साइजेस लाइनों के हैं वो छोटे बड़े कैसे होते हैं? ये हम अब फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ मैं, जैसे कि अगर मुझे ओके। ये देखें डिलीट कर दिया मैंने और यहाँ पे दोबारा मैंने ड्रॉ किया, ये देखें अभी मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ। अभी मैं आप लोगों को ना साइजेस में नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस ऐड होती जाएंगी, वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब ऐसा ऐसा आप चीजें ड्रॉ करना शुरू करोगे ना, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को बाकी चीजें ईजी लगेगी। ठीक। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या करना है, मुझे लग रहा है ये स्पेस थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, मैं सिलेक्शन टूल पे दोबारा जाती हूँ और इसको उठा के थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखो मेरे से गलती हुई है, ये देखिए कि मैं इसको उठा के नीचे ले आती हूँ। अब मैंने अगर कोई स्टेप अप्लाई कर दिया है और मुझे वहां से बैक जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि कॉपी पेंसिल लेके बैठा करें, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक शॉर्टकट की बता रही हूँ कीबोर्ड की। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखना है
और उसके साथ आपने जी का बटन प्रेस करना है। तो वो देखिए एक स्टेप पीछे चली गई मैं। अंडू इसी हो तरह जाएगा। यस मैम। ठीक है, इसी तरह मैं दोबारा कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है, एक दफा प्रेस करके छोड़ना नहीं है। कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है और मैं जी का बटन प्रेस करती हूँ तो वो देखो बैक जाता जा रहा है। ठीक है, अब मैं इसे उठा के एक साइड पे ले आती हूँ और इन सारों को भी ऐसे उठा के एक साइड पे ले आती हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। और यहाँ एंड पे हम लोग एक और छोटी सी स्ट्रिप ड्रॉ कर देते हैं, या इतनी बहुत है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इनके अंदर ये सारी ब्लैक है, मैंने इनके अंदर कलर फिल करने। ठीक है, क्या करती हूँ मैं, पहली जो स्ट्रिप है मेरी उसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें ये दो कलर्स आ रहे हैं। अब ये ऊपर जो आ रहा है कलर, ये क्या है, कौन सा कलर है, ये जो हमने अंदर कलर फिल किया हो। ठीक है, और ये जो बैकग्राउंड पे आ रहा है, ये बैक इसकी बैक पे आ रहा है, ये क्या होता है, ये कलर की ये जो हमने जैसे स्ट्रिप बनाई है इसकी आउटलाइन होती है। आउटर लाइन। हाँ, जैसे कि मैं आप देखें मैंने क्या करना है कि एक मिनट तो मैं डिलीट करती हूँ ताकि तंग ना करे। ये जो मेरा देखो, मैं उसके ऊपर माउस का क्लिक करके गई हूँ, जिस चीज के ऊपर माउस का एरो लेके जाओगे वो ऑटोमेटिकली उसका नाम बता देगा। अब मैं देखो माउस का एरो उसके ऊपर, अगर किसी को नाम भूल जाए तो माउस का एरो उसके ऊपर लेके गई हूँ तो उसने लिखा हुआ बता दिया फिल। ठीक है, मतलब मैंने स्ट्रिप के अंदर जो फिलिंग की हुई है कलर की वो ये ब्लैक कलर में आ रही है, और मैं पीछे वाले पे लेके जाती हूँ तो वो देखो बता रहा है स्ट्रॉक, मतलब उसकी आउटलाइन है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसका कलर जिस चीज का भी कलर चेंज करना है। ठीक है, पहले हम सिलेक्शन टूल से उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर फिलिंग को जाके डबल क्लिक करेंगे। अब ये मेरी जो जितने भी कलर्स हैं मेरे पास उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी कलर सिलेक्ट करती हूँ और ओके करती हूँ, वो देखो कलर फिल हो गया। अब ये देखो इसके पीछे एक आउटलाइन भी आ रही है इसकी, ये देखो। ठीक है, यहाँ हम यस क्या मैम। करेंगे, ठीक है अभी हम आउटलाइन को बंद कर देंगे। देखो जो भी कोई ऑप्शन होता है ना, जो भी एक ऑप्शन होता है उसके आगे डिटेलिंग में और ऑप्शंस भी होते हैं। जैसे कि मैं अगर कोई भी टूल ले रही हूँ तो यहाँ पे देखना उस टूल के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन सारे सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, फोटोशॉप में चेंज होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही ये जो कलर फिलिंग है इसके नीचे ये तीन इसके ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो कलर, इसमें मतलब स्लैश का मतलब है कि अगर आपने कलर फिल बंद करना है। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करती हूँ और यहाँ पे स्ट्रोक को बंद कर देती हूँ। ठीक है, अब सिर्फ कलर फिलिंग ओपन है। ठीक है, दोबारा मैं सिलेक्शन टूल पे गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो स्ट्रोक है वो देखो बंद हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको दोबारा से मैं अपनी जगह पे ले आती हूँ कॉर्नर पे। अब सारों के अंदर मैंने कलर फिल करना है। ठीक है, डिफरेंट कलर्स हम ले लेते हैं जो हमारा दिल का है। डबल क्लिक करना है और ऐसे ही आपने इसके अंदर कलर फिल करते जाना। ठीक है, अब ये सारों के अंदर स्ट्रोक ओपन हुआ हुआ है, मैं सारों का स्ट्रोक सिलेक्ट करके इसको बंद कर दूं। देखो बंद के बगैर वो ज्यादा क्लियर अच्छा नजर आ रहा है। ठीक है, अब इनके भी स्टॉक ओपन है, साफ पता चल रहा है। ठीक है, इसका भी स्टॉक ओपन है। सबके स्टॉक्स में बंद कर देती हूँ, वो ब्लैक लाइन सी जो नजर आ रही है वो मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लग रही है। स्टॉक की भी आगे हम काम करेंगे। ठीक है, अब सारे में स्टॉक खत्म हो गया। सबसे जरूरी चीज, काम करते वक्त अगर लाइट चली गई है तो ये जितना बनाया है ना ये सारा जाया हो जाएगा। काम करने के साथ साथ आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी फाइल को जाके सेव करना है।
ठीक है, दोबारा से जहां से हम लोगों ने न्यू फाइल ओपन की थी हम वही फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जाके सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं कोई भी फोल्डर बनाती हूँ आप लोगों का, जैसे कि ठीक है, और यहाँ पे हम लोग स्टेटस भी बना लेते हैं और यहाँ पे हम, अभी मैं नाम नहीं दे रही, अच्छा आप लोगों को पता चलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. थोड़ा सा रिपीट कर दूं? यस मैम क्लियर है। यस मैम क्लियर। क्लियर है? मैम मैंने, क्लियर है। ठीक है, मैंने क्या किया था, सिंपल मैंने स्ट्रिप्स ड्रॉ किए हैं और उन स्ट्रिप्स के अंदर कलर फिल किए और उनका जो स्ट्रोक था उसको बंद स्ट्रोक कर दिया। साइड कर दिया। हाँ, स्ट्रोक हाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं जो व्हाइट में बैकग्राउंड आ रहा है उसका भी तो एक कलर लेना है ना हमने। हम इस पूरे को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक कलर हमने लेना है बैकग्राउंड के लिए, इसको डबल क्लिक किया। ठीक है, और हमने ये कलर ले लिया। अब जो मैंने ड्रॉ किए हुए थे ये तो उसके ऊपर आ गए। ठीक है, अच्छा अब हमारे माउस का जो क्लिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे नॉर्मल माउस को हम क्लिक करने के लिए यूज करते हैं और हम उसको लेफ्ट बटन से करते हैं जो भी हमने क्लिक करना होता है। राइट बटन पे जैसे हमारे माउस के अंदर ऑप्शंस होते हैं, यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर भी माउस के अंदर राइट बटन जो क्लिक होता है उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको क्लिक करने के बाद माउस का राइट बटन मैंने क्लिक किया, ये इसके अंदर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, हमने क्या जानना है, अरेंज में जानना है और यहाँ पे इसको सेंड टू बैक कर। Stand to back. ठीक है, अब एक हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी आ गया और ऊपर डिफरेंट कलर की हमारे पास स्ट्रिप्स भी आ गए। प्लीज आप लोग अपना माइक बंद रखें प्लीज। ठीक है, अब मेरे पास एक बैकग्राउंड कलर भी आ गया और ऊपर मेरे पास स्ट्रिप्स भी आ गई। ठीक है, अब मैं, बैकग्राउंड कलर वाली बात एक बार दोबारा बताइएगा। ठीक है ये मैं साइड पे कर देती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक, जितना मेरा आर्ट बोर्ड है इसको मैंने एक स्केयर ड्रॉ कर लिया अपने माउस की मदद से। ठीक है, ये मैंने बैकग्राउंड, अब मैंने क्या करना है, अब जो मैंने ड्रॉ किया है वो तो उन स्ट्रिप्स के ऊपर आ रहा है, मैंने तो उसको बैक पे लेके जाना है। यहाँ पे मैं माउस का राइट बटन क्लिक करूंगी, अरेंज में जाऊंगी और इसको सेंड टू बैक कर दूंगी। अब जो मेरी स्ट्रिप्स हैं वो ऊपर आ गई हैं। ठीक है, और मैंने जो अपना स्केयर में एक कलर लिया था वो बैक पे चला गया। ठीक हो गया, अब मैंने क्या करना है, जो मेरी स्ट्रिप्स हैं मैं उनको सिलेक्ट कर लेती हूँ इकट्ठा। ठीक है, सिलेक्ट कैसे करना है, जब हम लोग सिलेक्शन टूल से किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो वो तो सिंगल सिंगल सिलेक्ट हो रही होती है ना, ये देखो। ठीक है, सिंगल सिंगल सिलेक्ट हो रही होती है। अगर हमने सबको एक साथ सिलेक्ट करना है तो मैंने एक के ऊपर क्लिक किया, शिफ्ट दबा के फिर सेकंड के ऊपर क्लिक किया, देखो उसने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। यस मैम। ठीक है, फिर ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ दोबारा 7 8 9, क्या फिर बताएं? मैम मैंने कहा एक दफा ये रिपीट कर दें वापस से कि कौन सी बात? मैम ये जो आप कह रही है ना शिफ्ट दबा के हाँ, दोबारा नेक्स्ट। देखिए अगर हम सिलेक्शन टूल से किसी चीज को मूव करते हैं तो वो तो सिंगल दफा मूव कर रहे होते हैं ना हम। ठीक है, अच्छा आप मुझे यहीं पे कोई बताया कि मैं इसको उठा के इधर लेके आई हूँ, मुझे उसको बैक वापस उसी जगह पे लेके जाना है, मैंने कौन सी शॉर्टकट की बताई थी? Ctrl+C+Z अंडू करना है। हाँ, गुड, सही हो गया। ठीक है, मैंने एक सिलेक्ट किया। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ मैं सारों को इकट्ठा सिलेक्ट कर दूँ, मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगी और मैंने शिफ्ट का बटन अब प्रेस किया हुआ है, छोड़ी भी नहीं है की। ठीक है, अभी मैंने प्रेस किया हुआ है, मैं सबको सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये देखो सिंगल सिंगल। ठीक है, अब ये सारे मेरे सिलेक्ट हो गए। अब मैंने कीबोर्ड शिफ्ट की छोड़ दी सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, अब ये सारे सिलेक्ट तो हो गए। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ ये ग्रुप फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अगेन मैं माउस का राइट बटन क्लिक करूंगी और इसे ग्रुप कर। ठीक है, अब ये देखो मैं इसको मूव करती हूँ तो ये ग्रुप फॉर्म में आ जाए, ये देखो कहीं पे भी मैं मूव कर रही हूँ तो।
फिर बताती हूँ मैंने क्या किया। मैंने इन सारों को सिलेक्ट करके माउस का राइट बटन क्लिक किया और यहाँ पे ग्रुप कर दिया। ठीक है, इसको हम ये हमें पड़ा हुआ, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? सही? Yes, ma'am. Yes, Clear. ma'am. ठीक है, अच्छा Yes, अब ma'am, मैंने clear नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसके ऊपर ही इसकी कॉपी लेनी है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ सिंपल, मुझे कोई बताए, आप लोग सारे ही तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लोगों ने यूज किया होगा। ठीक है, और कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या हो? Control C. कंट्रोल बताए, कोई और बताए क्या कंट्रोल? आर्ट से भी कॉपी लेते हैं मैम, आर्ट से। मुझे इसके ऊपर ही इसकी कॉपी लेनी। डी डी नहीं, कंट्रोल डी। कंट्रोल कोई और बताए। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में किस Control की से? कंट्रोल सी से ही लेते। कंट्रोल सी, मैंने उसको सिलेक्ट करके उसकी कंट्रोल सी से कॉपी ली। ठीक है, और मैं चाहती हूँ इसी की कॉपी इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, मैं क्या करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, मतलब है कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है, उसी के साथ मैंने शिफ्ट का बटन भी प्रेस कर दिया, और सी का बटन जब मैं एक दफा प्रेस करूंगी तो ये देखो उसके ऊपर ही उसकी कॉपी आ गई। Yes, ma'am. ठीक है, कॉपी लेने के बाद दोबारा से आपने सिलेक्शन टूल पे जाना है और इसके कॉर्नर पे आके ये देखो इसका एंगल चेंज करना है। ठीक है, कॉर्नर पे लाके जब ये देखो आपको चेंज करने वाला साइन आएगा, ये देखो साइन आ रहा है, इसको पकड़ के आप ड्रैग कर सकते हो दूसरी तरफ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Rotation. शिफ्ट दबा के आपने इसको ये देखो ऐसे ड्रैग कर देना है और इसको उठा के अगेन अपने आर्ट बोर्ड के अंदर एडजस्ट करना है। इतना क्लियर है, समझ आया? यस Ma'am, मैम। kindly ma'am. repeat it. रिपीट कर दूं? एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज. ठीक है, मैंने क्या किया था, जो मेरा बना हुआ था ग्रुप फॉर्म में उसी के ऊपर उसकी कॉपी लेनी है। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी ली, कंट्रोल शिफ्ट बी से मैंने उसके ऊपर ही पेस्ट कर दिया, और मैंने दोबारा सिलेक्शन टूल में ही हूँ मैं कॉर्नर पे जाके शिफ्ट दबा के इसका एंगल जो है वो चेंज कर, और फिर इसको उठा के मैंने आर्ट बोर्ड के अंदर अगेन कॉर्नर पे एडजस्ट कर दिया। कंट्रोल सी से आपने कॉपी की और पेस्ट कंट्रोल पी से। कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट किया मैंने। Excuse me, मैम. जी जी, मैम, अगर हम इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी डायरेक्टली कर देते हैं तो ये ओवरलैप हो जाएगा ना, अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको कंट्रोल शिफ्ट एंड सी कर दें. फिर बताएं, मुझे आपकी बात की समझ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ मैम, पहले आपने इसको कॉपी किया ना कंट्रोल शिफ्ट से. मैंने सॉरी, कंट्रोल C सी से. से, हाँ जी, ठीक है ना, कंट्रोल सी से कॉपी किया. अब मैं जी। ये कह रहा हूँ मैम कि अगर हम इसको डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी कर दें तो ये डायरेक्ट ओवरलैप कॉपी नहीं हो जाएगा. देखिए, एक चीज को करने के तरीके बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, अगर मैं आपको यहाँ पे मैं अगर आपको कहूँ कॉपी लेनी है, मैं ऑल्ट के साथ भी कॉपी ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने ऑल्ट के साथ भी कॉपी ले ली। मैं ऐसा ऐसा आप लोगों को आगे बताऊंगी। अभी मैं आप लोगों को, देखिए तैयब आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड टेक्सटाइल वाला है, लेकिन मेरे पास बाकी कई बच्चे जो आए हैं उनको उनको शायद माउस का किसी एक टूल का भी नहीं पता होगा। ठीक है ना, अब मैंने कंट्रोल सी वो बताया है चीज जो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में की भी होगी, वो उनको करना याद भी रहेगा। मैं सारे तरीके बताऊंगी, लेकिन ऐसा ऐसा बताऊंगी जहां मुझे मैं लगेगा सिर्फ कि एक मुझे कंफर्म बताना कर रहा था मैम. हाँ हाँ ठीक है, जहां मुझे लगेगा। अब यहाँ पे मैं कॉपी लेना चाहूँ तो कॉपी लेने के तो बहुत तरीके हैं, मैं ऑल्ट के साथ भी ले सकती हूँ। ठीक है, मैं इसको एक को ड्रॉ करके कंट्रोल डी करती तो उसकी आगे कॉपीज होनी जानी थी। ठीक है, लेकिन मैं ना स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी हर सिचुएशन में, हर जगह पे, ताकि आप लोगों को ना ऐसा ऐसा वो चीजें याद रहती जाए। एक दफा मैं सारी चीजें बता दूंगी ना तो आप लोग स्टक हो जाओगे। ठीक है मैम, ओके. ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहीं पे कंट्रोल सी से उसकी कॉपी ली और कंट्रोल शिफ्ट वी से उसके ऊपर उसकी कॉपी आ गई। मैंने कॉर्नर से पकड़ के, ठीक है, शिफ्ट दबा के उसका एंगल चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम. यस मैम। ठीक है, अच्छा Yes, अब ma'am. यहाँ पे ये करने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ ऊपर ये देखो आपको एक ओपेसिटी वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा। यस मैम। ठीक है, Yes. ठीक है, मैंने क्या करना है, ऊपर जिसका मैंने एंगल चेंज किया है उसको सिलेक्ट करके यहाँ ओपेसिटी वाले ऑप्शन में जाके
इसको 100 से मैं कोई 50 या 40% कर देती हूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, मैंने ये देखो, इसको करना चाहो तो 40% भी कर सकते हो। ठीक है, करना चाहो तो इसको 60% भी कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, इसको 40% करती हूँ। ठीक हो गया। बैकग्राउंड कलर अगर आपने दोबारा चेंज करना है, आपको लग रहा है मुझे डार्क में लेना है, डार्क में भी ले सकते हो। ये देखो, लाइट में लेना है तो लाइट में भी ले सकते हो। ठीक है, और लाइट लेना है तो आप चेंज कर सकते हो बाद में। ठीक है, अच्छा यहाँ आप थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ फीलिंग आ रही है, जैसे कि कुछ कुछ जो बना है कि कुछ वो टच आ रहा है, कहीं ये कुछ पैटर्न कहीं देखा हो, या मैं थोड़ा सा इसको और रिपीट करती हूँ तो तब आप लोगों को थोड़ा सा पता चले। ठीक है, एक मिनट, बेडशीट लग रही है। एक मिनट ठहरे। ठीक है, मैं यहाँ क्या Barbarian करती हूँ, checks. ठीक है, मैं यहाँ क्या करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Here. Yes, ma'am. अच्छा, मैंने ये पूछना था, जो आप कह रही थी ओपेसिटी पे जाने से पहले, तो हाँ जो हाँ ऊपर वाले आपने पेस्ट किया है और उसका एंगल चेंज किया हमने लाइनिंग्स का, तो जी वो जी। ऑटोमेटिकली उस पे जैसे ही हम कर्सर रखेंगे तो वो खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा? नहीं, हम लोगों ने किसी चीज को जो भी, अगर हमने को ने अगर किसी का एंगल चेंज करना है, ये जो भी करना है, हम लोग पहले तो उसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे ना, ठीक है। और फिर अपना जो माउस का क्लिक है वो कॉर्नर पे लेके जाएंगे, तो वो देखो जैसे अब मैं कॉर्नर पे लेके गई हूँ तो वो साइन दे रहा है कि आपने उसको अगर मूव करना है तो उसका एंगल चेंज करना है, तो ये देखो मैं पकड़ के इसका एंगल चेंज कर, ये देखो, करने को आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ करने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, आप लोगों को कई दफा आप लोग जब अपना इंस्टॉल करोगे ना सॉफ्टवेयर, तो आप लोगों को ना विंडोज में सारी चीजें ओपन होंगी, जैसे कि मे भी कभी कभार ये भी नहीं आ रहा होता, तो आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना कि ये मुझे नजर नहीं आ रहा। विंडोज में हर चीज पड़ी होती है, जैसे कि ये टूल्स पे क्लिक किया, ये आ गए। अब इसी तरह यहाँ पे ये जितने ऑप्शंस मेरे ये मैं यूज करती हूँ, इस वजह से यहाँ पे ये ओपन हुए भी, वरना आप लोगों को यहाँ पे ये भी नहीं नजर आ रहे होंगे मे बी। ठीक है, मैं इसको भी बंद कर देती हूँ ताकि आप लोगों को मैं बता सकूंगी कहाँ से। यहाँ तक करने के बाद अगेन साथ साथ प्लीज सेव करते रहे। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, विंडोज में जाना है और यहाँ पे एक स्विचेस का ऑप्शन होता है, ये देखिए, इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, और इस सारे को सिलेक्ट करके सिलेक्शन टूल से इसको माउस के लेफ्ट बटन के साथ पकड़ के उठा के इसके अंदर डाल दो। ये देखो इसके अंदर आ गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Swatch बन गया. ठीक है ना, एक छोटा सा स्वेच बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ठीक है, इसको उठा के साइड पे कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अगेन एक स्केयर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि अगर आप इसको इसको ये जो आपने स्वेच बनाया हुआ है ना एक छोटा सा, इसको डिलीट भी कर दो ना तो ये यहाँ सेव रहेगा। Yes, ma'am. ठीक है, दोबारा से Copy. जब फाइल ओपन करोगे ना, इसको उठा के मैं जब दोबारा बाहर लेके आऊंगी तो ये देखो पड़ा हुआ है इधर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक दोबारा से स्केयर लिया और मैं उस स्वेच पे जाके क्लिक करूंगी। ठीक है, ठीक है, और आपने ये यहाँ जो पे स्विच जहाँ पे डाला है, वो जी वाला जी, जो बार है वो कैसे खुलता है? ये विंडोज में मिलेगा, ये देखिए विंडोज में जाएंगे, ये स्विचेस जितने भी ओके। ऑप्शंस होंगे वो आपको यहाँ विंडोज में ही मिलेंगे। इसको मैं ये देखो क्लिक करती हूँ, बंद हो गया, फिर विंडोज में जाके मैं दोबारा से ओपन कर देती हूँ। ठीक है, यानी इसमें अच्छा ऑलरेडी जो पुराने बने हुए होंगे बिल्ट इन, वो भी नजर आएंगे इसमें? ये आपको कलर्स नजर आएंगे इसमें, जो कलर्स होंगे। अच्छा ठीक है, पैटर्न तो हम खुद बना रहे हैं ना। ठीक है। ठीक है, मैंने ये उठा के इसके अंदर डाला था, एक स्केयर लिया और मैंने उस पर स्वेच पे जाके दोबारा क्लिक किया तो उसने देखो उसको दोबारा से ऐसे ड्रॉ कर दिया। अच्छा, पहले हम लोगों ने सिलेक्शन टूल की, फिर हमने रेक्टेंगल टूल की। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, ये आप लोगों को एक स्केल टूल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं ऊपर से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे। ठीक है, Yes, रेक्टेंगल ma'am. टूल से थोड़ा, ठीक है, इस पे लाके आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है, पहले इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, कई दफा होता है आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया, वो कहते हैं कि आप लोग अप्लाई नहीं हो रहा। कोई भी ऑप्शन अप्लाई करने से पहले पहले आप उसे सिलेक्ट करें। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप स्केल टूल को डबल क्लिक करोगे।
ये सामने आपके एक आ जाएगा डायलॉग बॉक्स है। यहाँ यूनिफॉर्म में मैं इसको 50% कर देती हूँ और यहाँ प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके मैं देखती हूँ, एक मिनट ठहरो, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये देखो, ठीक है। इसे मैं दोबारा बताती हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, स्केल टूल पे जाके मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं पे इसको रिपीट करके एक पैटर्न बना दूं, इस पूरे ये जो मैंने छोटा सा स्वेच बनाया ना, इसको प्रॉपर मैं पैटर्न फॉर्म में ले आऊं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये यूनिफॉर्म 100% होगा आप लोगों का, मैंने इसको 50% कर दिया, ठीक है। और ये तीनों ऑप्शन आपके टिक हुए हुए होंगे, आपने इस टिक हुए हुए ऑप्शन को खत्म कर देना है, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट को खत्म कर, प्रीव्यू का क्या मतलब होता है, ओके करने से पहले मैं एक दफा उसको प्रीव्यू करके देख लूं कि वो कैसा हो रहा है। प्रीव्यू को मैं टिक करूंगी तो वो देखो ऐसा आएगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको 30% करके थोड़ा और भी रिपीट कर सकती हूँ, ये देखो, ठीक है। और यहाँ मैं ओके करूंगी, ये मेरे पास एक चेक पैटर्न बन गया। क्लियर है इतना? मैम एक Yes, बार ma'am. रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया था, अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोगों ने चीज बनाई हुई होती है ना, जैसे कि हमने ये एक चीज बनाई हुई है, ठीक है, इसको अंदर दोबारा एडिट भी हो जाता है। लेकिन जब आपने किसी चीज को भी स्वेच के अंदर डाल देते हो, इसका मतलब है वहां पे सेव हो गया, ठीक है ना। और दोबारा से जो आप एक स्केयर ड्रॉ करके दोबारा स्वेच के ऊपर क्लिक करोगे ना, उसके अंदर आप एडिट नहीं कर सकोगे, ये एक पिक्चर फॉर्म में आ रहा है, ये देखो। इस दोबारा Okay, एडिटिंग ma'am. करनी है तो उसको उठा के आप दोबारा बाहर लेके आओगे, इसके अंदर एडिटिंग, ठीक है। ये मैंने क्या किया, मैंने एक स्केयर बनाया, ठीक है। मैं चाह रही हूँ यहीं पे ये रिपीट भी हो जाए, इसी 10x10 के अंदर। मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी और मैं यहाँ पे अपने स्केल टूल के अंदर आती हूँ, मैं इसको डबल क्लिक करूंगी, ठीक है। यहाँ आप लोगों का 100% होगा, मैंने 30% कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ऑप्शन फिर टिक हुआ हुआ, इस ऑप्शन को हमने खत्म कर देना। अगर मैं चाहूँ इसको 20% भी कर दूं, वो और ज्यादा रिपीट कर देगा, ये देखो, ठीक है। मैंने यहाँ ओके किया, ये मेरे पास एक देखो चेक प्रिंट बना हुआ आ गया। फाइल को जाके हमने सेव कर, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. Clear. इसको, ठीक है। अब मैं यहीं पे एक, मुझे सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक और जल्दी से ऐसे बना देती हूँ, कहीं भी किसी को समझ ना आए तो वो फौरन पूछ ले। ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और मजे की बात बताऊँ, जैसे वो तो ये पूछ रहे थे कि अगर उसकी कॉपी लेनी हो, अब मैं चाहूँ दोबारा दोबारा ड्रॉ करने से बेहतर है, मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ इसी स्ट्रिप की मैं कॉपी ले लेती हूँ, ठीक है। ऑल्ट का बटन मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगी और ये देखो उसकी मैंने कॉपी ले ली, ठीक है। अगर एक जैसी स्ट्रिप ड्रॉ करनी है, यहाँ मैं अब थोड़ा सा लाइट कलर में कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो, थोड़ी सी कलर वेरिएशन मिल जाए। ये आपने क्या बोला, बोला सेम कपड़े उठाने के लिए क्या किया था आपने, ऑल्ट? हाँ, ऑल्ट का बटन कीबोर्ड से आपने प्रेस किए रखना है, ठीक है। जैसे कि ये मैंने इसको सिलेक्ट करके प्रेस किए रखा है और यहाँ से इसकी कॉपी लेके आगे कर दी, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से एक ड्रॉ कर रही हूँ ताकि अगर किसी को कोई कोई बात पूछनी है तो वो दोबारा पूछ सकता है। देखो अब इसी को 3 को मैं करती हूँ, ऑल्ट के साथ कॉपी लेती हूँ और आगे रिपीट कर देती हूँ। अगर हमने आधे आधी लाइन का रंग और आधी लाइन का रंग और करना, वो हो सकता है? कर सकते हैं आप, आधी लाइन और ड्रॉ करेंगे और आधी लाइन और ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ हम एक अब एंड पे बैकग्राउंड एक ले लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड लेने के बाद बैकग्राउंड का कलर लिया हमने कोई भी, और माउस का राइट बटन क्लिक करके रेंज में जाके सेंड टू बैक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई भी और कलर ले लो,
ये इसको थोड़ा डार्क करके भी देख सकते हैं। नहीं डार्क, इसको थोड़ा लाइट ही रखते हैं अब हम। ठीक है, जो कलर्स आप ले रहे होते हो आपको खुद भी नहीं पता होता एंड पे उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले जितने भी मेरी स्ट्रिप्स हैं मैं उनको सिलेक्ट करती हूँ, शिफ्ट दबा के सबको। ठीक है, और माउस का राइट बटन क्लिक करके इनको ग्रुप कर देती हूँ। ठीक है, ये देखो ये ग्रुप फॉर्म में आ गई। सिंपल, मैंने इसके ऊपर इसकी कॉपी ली, कंट्रोल-C, फिर उसी के ऊपर पेस्ट किया, कंट्रोल-Shift-V, और कॉर्नर से पकड़ के उसका एंगल चेंज कर दिया और इसको उठा के मैं इसके ऊपर ले आती हूँ। ठीक है, और यहाँ मैंने ओपेसिटी जाके इसकी 40% कर दी। ये ठीक है, बैकग्राउंड कलर यही अच्छा लग रहा है तो यही ले लो, या बाद में चेंज भी कर सकते हो आप। तो ग्रीन वाली साइड टच पे जाती हूँ। यही अच्छा लगे। और हमने थोड़ा सा सॉफ्ट टच दिए, लेने को तो इसको डार्क कलर भी ले सकते हो, लेके सारे ट्राई करके देखना इसमें कैसी लुक आ रही है। यही अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसको उठा के सेटिंग में डाल देते हैं। यहाँ से बेशक इसको डिलीट कर दे। अगेन मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करूंगी। ठीक है, और इसको स्वेचेस पे जाके क्लिक करूंगी, उसने वहां अप्लाई कर दिया। अगेन मैं सिलेक्शन टूल पे जाऊंगी और यहाँ पे हम जाके अपने स्केल टूल पे डबल क्लिक करेंगे और वहां पहले ही 20% सेव हुआ है। ठीक है, इस ऑप्शन को मैं टिक खत्म कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा 40% कर देंगे। ठीक है, और इसकी मैंने ओके कर, फिर सिलेक्शन टूल पे। ये हमारे पास दो चेक पैटर्न आ गए। इस तरह का आप लोगों ने चेक पैटर्न कहाँ कहाँ पे देखा हुआ है? टेक्सटाइल की किस प्रोडक्ट पे देखा हुआ है? शर्ट्स पे, मेंस शर्ट्स, हाँ, मेंस शर्ट्स पे होता है, ड्रेस शर्ट्स बार्बेरियन चेक्स कहलाते हैं ना। देखा हुआ है बाकी सारों ने? Yes, ma'am. यस मैम, उनका देखा हुआ है। होगा। Yes, ठीक है, ma'am. क्लियर है? यस जी मैम। clear है. Yes. ठीक है, शुरू से अब तक किसी को कोई इशू आया हो या कोई प्रॉब्लम आई हो या किसी ऑप्शन की समझ में आई हो? No, ma'am. मैम आ गई है। सबको क्लियर है? फिर आपको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Clear है. ठीक है, ये उर्वा की आवाज नहीं आई, वजीहा की, जुबैर की, मारिया की। अच्छा भाई, कुछ कुछ टाइप करने वाले। उर्वा, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ना इस तरह टाइप नहीं करना। जब बंदा क्लास ले रहा होता है तो वो नहीं देखता कौन मैसेज कर रहा है कौन नहीं। ठीक है, कई लोग टाइप करने वाले हैं। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आज की क्लास में इतना बहुत है या मुझे आगे और भी करवानी चाहिए? मैम मैम कर आज लिए के लिए कंटिन्यू, क्या चीज? आपकी मर्जी। मैं तो मेरे से पूछेंगे तो मेरे ख्याल में मैं पहली 4 क्लासेस जो हैं उसमें ज्यादा काम नहीं करवाती। ठीक है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो, जब आप खुद करने लगोगे, जो मैंने 1 घंटे में किया है ना, आप लोगों को टाइम ज्यादा लगता है। Yes, ठीक है, ma'am. कई दफा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ओपन करना पड़ेगा और दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर इसीलिए आपको साथ देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी, जो सीखना है हमने इतने अच्छे तरीके से सीखना है कि आप 10वें लेक्चर पे जाओ तो मैं आपको पहले लेक्चर की कोई चीज पूछूं तो आप लोग मुझे वो फौरन बता दो। जी। क्लियर है मैम। वजीहा, आप क्या पूछना चाह रही हैं? मुझे इस तरह समझ नहीं आएगा। मैम, आप पैटर्न की अलग लेयर बना दी, मतलब मैं इसलिए कहती हूँ माइक ऑन रखा करें आप लोग।
ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज बता देती हूँ। ठीक है। अच्छा देखिए, अब बात वही आ गई, ऑप्शंस वही होते हैं, उसके अंदर चीजें ऐड होती जाती हैं, ऑप्शन ऐड होते जाते हैं। अब जब अगली दफा हम काम करेंगे तो देखो ऑप्शन तो वही होंगे ना, हम फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल ओपन करेंगे और ये सिलेक्शन टूल वाला ऑप्शन भी वही होगा। अगर हमने कोई चीज ड्रॉ करनी है तो वो हम लोग रेक्टेंगल टूल में ही जाएंगे। ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं एक और मजे की चीज बताती हूँ कि ये देखो, ठीक है, मैंने ये लिया, इसी की मैं ऑल्ट के साथ कॉपी ले लेती हूँ। ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा यहीं पे मैं पूछूं कि इससे पता चलेगा बच्चे कितने एक्टिव रहे थे। मुझे बताओ, मैंने इसके ऊपर ही इसकी कॉपी लेनी है, शॉर्टकट की क्या होगी? ऑल्ट शिफ्ट सी। कंट्रोल C. सी। कंट्रोल सी, और फिर उसके ऊपर ही कॉपी लेने के लिए कंट्रोल कॉपी शिफ्ट वी। Control ठीक Shift V. ठीक हो गया। ठीक है। एक Control मैंने Shift बताया V. कि एक और इसकी कॉपी लेने का Alt. तरीका होगा, Alt. ऑल्ट ऑल्ट के Alt साथ मैंने इसकी कोई कॉपी ले ली। ठीक है। मैम इसकी मैं बहुत सारी कॉपियां तो हम डी से भी ले सकते हैं ना, अगर इसके आगे उसी लाइन में हमें बहुत सारी कॉपियां चाहिए होती है। हाँ, बहुत आराम से कॉपीज आप ले सकते हो। ठीक है। अच्छा मैं यहाँ क्या करती हूँ, ठीक है, इसकी कॉपी लेने के बाद मैं एडिट में जाती हूँ, एडिट कलर्स में जाती हूँ और री कलर आर्टवर्क में जाती हूँ। ठीक है। ये सारे वो कलर्स आ रहे हैं जो मैंने इसके अंदर यूज किए। ठीक है। मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ और यहाँ से मैं इसके कलर चेंज करती हूँ। देखो, इसके साथ भी हम प्ले कर सकते हैं। ये देखो, इस तरह के भी आपने पैटर्न देखे होंगे कि वो डिफरेंट कलर्स आ रहे यस Yes, हैं। मैम। ma'am. ठीक है। हम यहाँ ऐसा करते हैं, सारे कलर चेंज कर। ठीक है। ये देखो, ये और अच्छा लग रहा है, यहीं पे Yes. ओके कर देते हैं। ठीक है। और तो दोबारा ये से इसकी ऑप्शंस एक और आपने कॉपी कहाँ से लेते हैं। खोली है, दोबारा बताइएगा भाभी। क्या फिर बताएं? मैम ये वाला ये स्टेप रिपीट वाली कर ये दीजिए। वाली जो हाँ ये हाँ, वाला मैं स्टेप दोबारा रिपीट। दोबारा 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 रिपीट कर देती हूँ। मैंने ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ली, ठीक है, और मैं इसके कलर चेंज करना चाह रही हूँ तो एडिट में गई, एडिट कलर में गई और यहाँ पे पहला ऑप्शन री कलर आता, ये सामने मेरे पास वो कलर सारे आ गए जो मैंने इसमें यूज किए। मैं इनके ऊपर डबल क्लिक करूंगी, ये देखो मैं उसके ऊपर लेके जाती हूँ तो वो खुद भी कह रहा है चेंज करने के लिए, डबल क्लिक टू एडिट कलर। ठीक है। डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिया। ठीक है। हम ये रेड वाले फोन से सारे को बाहर आते हैं। ठीक है। ये सारे हमने कलर चेंज कर दिए। क्लियर है, सारे कलर हमारे चेंज हो गए और मैं यहाँ पे ओके कर दूँ। ये देखो, डिफरेंट टोटली कलर चेंज हो गए। इसी तरह Yes, इसके भी ma'am. इसके कलर चेंज कर सकते हैं, इसको आप डार्क डार्क फॉर्म में भी लेके जा सकते हो। एडिट कलर में गए, एडिट में गए, एडिट कलर में गए, री कलर आर्ट में, इससे चार कलर यूज हुए हैं। ठीक है। मैं क्या करती हूँ, इसको डार्क वाली साइड पे लेके जाके देखते हैं कैसा बनता है, ट्राई करके देखना है ना हमें। मुझे अच्छा लग रहा है। तो लाइट रखना है, लाइट रख लो। तो उसको टोटली कलर चेंज किए हैं तो उसकी टोटली लुक ही चेंज हो गई। ठीक है। इसको एक और लाइट शेड में बनाना है, साथ साथ सेव करते रहना लाजमी। लाइट चलेगी तो सारा काम जाएगा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमने जो लाइट कलर लिए हुए हैं इनकी लाइट कलर टोटली चेंज करके देखते हैं।
ये देखो कलर बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने इस पे थोड़ा सा एक कलर से बिल्कुल वाइट कर देते। अच्छा मैम नेक्स्ट टाइम जब हम स्वेचेस का बॉक्स ओपन करेंगे तो हमारे प्रीवियस स्पीच में सेव रहेंगे स्वेचेस। हाँ स्वेच सेव ये अब हम लोगों ने जो भी सेव किया हुआ है इसके अंदर वो सेव ही रहता है, लेकिन इसी फाइल के अंदर। कोई नई फाइल ओपन करोगे उसके अंदर नहीं है। ओके तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे बस मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मुझे ऐसे भी अच्छा लग रहा है। तो इसकी कॉपी लेते हैं, एडिट कलर में जाते हैं, एडिट कलर करके हाँ तो बैकग्राउंड है। तो ठीक है, मैंने सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर लिया। ठीक है, कलर चेंज करते जाओ, उसकी लुक ही चेंज होती है। देखो ये था और हमने इसी से ये 2 बना लिए, ये था और इससे मैंने 4 बना लिए, कितने वो मुख्तलिफ लुक दे रहे हैं। यस मैम। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करके मैं सेव। क्लियर है यहाँ तक? यस ठीक है, यस क्लियर है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, चेक प्रिंट्स में भी कुछ टाइप्स होती हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी अब आगे आ रही है ईद, तो एडवांस में सबको पहले ईद मुबारक। ठीक है, और मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लेती हूँ।